हेलो दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा हमारे संविधान की मुख्य स्रोत, इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको पता है हमारा एक संविधान है जो हमने बहुत सारे देशों से सुधारा। उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं, जैसे कि खाने में मसाले ऐड करते हैं वैसे ऐड करें हैं, चीज़ ऐड करी हैं। ये BN राव और उनकी टीम ने कर रखे हैं। तो ठीक है। तो इसमें जो एक अधिनियम है अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें हमको पता चलता है कि हमारे संविधान में 60% टू 70% जो डिटेल्स हैं, जो कानून हैं, जो शक्तियां हैं, वो यहीं से ली गई हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है संघीय तंत्र व्यवस्था। संघीय तंत्र या व्यवस्था क्या होता है? तो संघीय तंत्र व्यवस्था में क्या होता है कि जब कोई देश को चलाना होता है तो उसके कुछ कानून बनाए जाते हैं। अब कानून बनाएंगे तो उसको किसी एक चीज़ को नहीं देंगे, किसी एक उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके किसी पे हुकूमत न कर सके या डिक्टेटरशिप न कर सके, इसलिए कानूनों को बंटवारा करेंगे। इसमें हर कानून किसी ना किसी को देंगे। यानी कि हम देखें तो केंद्र के पास अलग शक्ति होती है, राज्य के पास अलग होती है, पंचायत के पास अलग होती है, नगर पालिका के पास अलग होती है। सबका अपना अपना रोल होता है, सबका अपना कानून होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी चीज़ के बारे में बात कही जाती है, बात करी होती है। संघीय तंत्र में क्या होता है? पहला होता है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा तीन तरह से करा गया है: केंद्र, राज्य, समवर्ती। ठीक है। तो केंद्र, राज्य, समवर्ती। समवर्ती हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो केंद्र ही उन पर कर सकता है, जैसे कि आर्मी। कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो राज्य ही कर सकता है, यानी कि अपनी ही कानून व्यवस्था है, उसको उसमें केंद्र कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और तीसरा समवर्ती, यानी ऐसे कानून या ऐसी शक्तियां जो केंद्र, राज्य दोनों अपने उस पास उसका अधिकार होता है और चीजें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं संघीय तंत्र में क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है द्वैत शासन का अंत और राज्यों की स्वायत्ता। तो 1935 से पहले क्या होता था कि ब्रिटेन और जो राजा महाराजा थे वो दोनों एक साथ राज करते थे, जिससे प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम बढ़ती थी या दिक्कतें पैदा होती थी। लेकिन 1935 के एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, राज्यों को अपनी स्वायत्ता मिली और राज्यों को केंद्र पर निर्भर नहीं होना पड़ा। और इसी को मॉडिफाई करके हमने संविधान में डाला कि राज्य होंगे जो, उनको अलग एक शक्तियाँ दी होंगी, वो अपने कानून बना सकती है। उनको किसी चीज़ के लिए दिक्कत परेशानियाँ या नहीं हो तो उनको अलग एक रूप नहीं बनाया है, उनको मतलब एक अपना सिस्टम दिया है, केंद्र उनकी चीज़ों में दिक्कत ना करे। यही हम थर्ड पार्ट लाते हैं। ठीक है। अगर हम इसी के तीसरे चीज़ में आते हैं तो हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय। तो हमने संविधान में संघीय तंत्र में जो चीज़ें ली हैं उसमें संघीय न्यायालय है। अब संघीय न्यायालय क्या है? तो संघीय न्यायालय हम देखते हैं कि जब कोई केंद्र है और राज्य है, उनके बीच शक्तियों को लेकर कुछ दिक्कतें हो जाए तो हम क्या करेंगे, उन दिक्कतों को निपटाने के लिए। अब दो दोस्तों की लड़ाई होगी तो उसको तो कोई भी रोक लेगा, लेकिन जब दो गवर्नमेंट्स लड़ जाएंगी तो क्या होगा? तो उसके कारण जो हम देखते हैं कि इनके लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था करी गई, यानी कि ऐसा कोर्ट जहाँ ये दोनों अपनी बातें रख सके, अपना पक्ष रख सके और चीज़ें कर सके, यानी कि कौन गलत किसके लिए गलत कर रहा है ये सब देख सके। इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता है, फेडरल कोर्ट। ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि 1937 में इसको बनाया गया और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य रखे गए। ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें थी, हमने चीज़ें देखी कि जब न्यायालय है उसमें कोई दिक्कत हुई तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो उसमें आज के समय पे ऐसा क्या है कि वो का उसे हमने तो संघीय न्यायालय कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आज पर अभी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे देश में एक ही है, वो ही तुम्हारा संघीय न्यायालय है। उसके बाद आते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। तो क्या कहते हैं 1935 के अधिनियम में हमने द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई, जिसमें दो सदन रखे गए, उच्च और निम्न। वही आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी लोकसभा, ये वही है। तो हमने देखे संघीय तंत्र के पॉइंट्स की, संघीय तंत्र क्या होता है करके, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। हम एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो संघीय तंत्र है वो अर्ध संघीय तंत्र है। हमने भले ही 1935 के अधिनियम से ये लिया है, बट हमारा जो
संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका जैसा शुद्ध नहीं है। मतलब ये इसमें अमेरिका में क्या होता है, राज्य को शक्ति होती है, राज्य अपना एक अलग देश बना सकते हैं, वो झंडे रख सकते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ केंद्र स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे हमारे वहाँ जो संघीय व्यवस्था होती है उसे अर्ध संघीय व्यवस्था ही कहा जाता है। ठीक, तो अब हम संघीय तंत्र के बाद दूसरे पॉइंट में आते हैं जिसका नाम है प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो इसमें क्या होता है, ये भी उस सेम वही होता है कि कानून कैसे बंटवारा हो या मतलब कानून की चीजें कहाँ किया जाए। राज्य वही केंद्र होता है, वही राज्य होता है, वही तुम्हारा समवर्ती होती है। केंद्र में तुम्हारे मूल में थे तुम्हारे 97 और अब हो चुके हैं 100। राज्य में थे 66 जो अब हो चुके हैं 61। समवर्ती में थे तुम्हारे 47 जो अब हो चुके हैं 52। ठीक है, और वही होता है केंद्र और केंद्र की प्रति शक्तियों का विभाजन, प्रांतीय सत्ता ऑटोनॉमी, केंद्र में द्वैत शासन, प्राशासनिक संस्थानों का गठन। प्राशासनिक संस्थान वो होते हैं संघीय न्यायालय, आरबीआई, पीएससी। ठीक है, तो वो चीज होती है। थर्ड आते हैं लोक सेवा आयोग, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हमारे आज पेपर्स होते हैं यूपीएससी, जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं, या स्टेट पीसीएस बनते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, तो उनका प्रशासनिक जो चीजें होती हैं ये यही जोड़ी गई हैं। तो हम देखते हैं कि इसी में जो चीजें हैं वो ऐसे ही बनाई गई हैं। फोर्थ आता है तुम्हारा न्यायपालिका, जुडिशरी। ये हमें पता है कि 1937 में निर्माण हुआ, वगैरह हुआ, ये हुआ वो हुआ, चीज़ें बस नॉर्मल ऐसे सुप्रीम कोर्ट या अदर चीज़ें होती हैं जो हमने शक्तियाँ दी हैं। इसमें हमें, हाँ इसमें हमने चीज़ें और दी है। न्यायपालिका हमने अलग रखा है, हमने उसमें कार्यपालिका विधायिका के से अलग रखा है, उसको अलग स्वतंत्र दे रखा है, हमने स्वतंत्रता दी है इसको, किसी भी कानून को निर्माण उसके मतलब कुछ दिक्कत ना हो उसके न्याय है। फिर आता है राज्यपाल का ऑफिस यानी कि कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें गवर्नर की जो शक्ति थी बहुत मजबूत थी। उसमें उनको डायरेक्ट ब्रिटेन के ताज को और जो गवर्नर जनरल था उसी को चीज़ें मतलब उसको उसको रिपोर्ट करनी थी। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जो हमने अपडेट करा संशोधित किया तो उसमें हमने गवर्नर की पावर बहुत लो हो गई, उसी तरह हो गई जिस तरह अमेरिका में राजा रानी का पद है वैसे ही यहाँ गवर्नर का हो गया। ठीक है, नाम मात्र बढ़ रहे, उस समय क्या था, भूमिका थी उसकी वास्तविक शासन करना, ये करना, और अब क्या हो गई, खाली नाम मात्र का प्रमुख। लास्ट आता है छठाया आता है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविंसेस। इसमें कहते हैं कि हालांकि जो चीजें हैं केंद्र हमारे पास स्ट्रांग है या हमारे अर्धसंघीय है, या राज्य स्ट्रांग है या वो है, लेकिन हम देखेंगे कि जो इमरजेंसी है, जो मौलिक अधिकार इसमें हनन जाता है और राज्यों की पावर ये बढ़ाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और स्माइल करना।